हेलो दोस्तों। अ, आज हम लोग ज्योग्राफी की पहली क्लास लेंगे जिसमें हम बेसिकली ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए है। हालांकि जो लोग यूपीएससी से रिलेटेड, यूपीएससी एक संस्था है जो बहुत तरह के एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, जैसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीएपीएफ एग्जामिनेशन, एनडीए, सीडीएस। तो बाकी लोग भी इंटरेस्टेड जो भी है वो देख सकते हैं, इस वीडियो को काफ़ी हेल्पफुल होगी। बट बेसिकली आई एम preparing this video only for UPSC Civil Services examination। ओके, तो देखते हैं। ये हमारा क्लास वन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल सा चीज़ है कि वैसे तो ये हर जगह आपको मिल जाएगा, चाहे आप जहाँ भी जाएं, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप किसी भी एनसीईआरटी बुक या कोई भी बुक आप ज्योग्राफी उल्टेंगे, सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज ज्योग्राफी। ओके, व्हाट इज दिस। तो ज्योग्राफी में बेसिकली जियो, दिस वर्ड जियो। ओके, जियो मीन्स अर्थ। ओके, एंड ग्राफी मीन्स, ग्राफी का मतलब होता है स्टडी और टू स्टडी। ठीक है, तो ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? सिंपल सा डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। तो अर्थ में हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे? अर्थ में हम लोग जो बेसिकली क्या पढ़ेंगे? एक्सटीरियर पार्ट्स एंड सेकेंड इंटीरियर पार्ट्स। ओके, एक्सटीरियर पार्ट्स का एग्जांपल मान लो लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स में आपका आ जाता है माउंटेन्स। ओके, देन ग्लेशियर्स, फिर लेक्स। ओके, ओशियंस, रिवर्स, एटसेट्रा। ओके, इंटीरियर पार्ट में हम लोग देख रहे हैं, तो एग्जांपल में मान लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, जैसे कि कॉनरेड, फिर आ गया
रेपिटी। एक्चुअली हम लोग कॉनरेड, सबसे पहले कॉनरेड आती है। कॉनरेड के बाद आती है मोह। मोह डिस्कंटिन्यूड। मोह के बाद आती है रेपिटी। ठीक है। रेपिटी की बाद आती है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूड। गुटेनबर्ग के बाद आती है लेहमान। LHM। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बिल्कुल पढ़ेंगे आगे, जब इसकी चैप्टर आएगी। तो इंटीरियर पार्ट्स हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, मेंटल। ठीक है। और देखा जाए तो क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, मेंटल के बारे में पढ़ेंगे, कोर के बारे में पढ़ेंगे। ओके। ये हमारा सिंपल सा ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन पे थोड़ा चले जाते हैं। ज़्यादा ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा कुछ उतना, जितना बता दे रहा हूँ उतना मोर देन इनफ हो जाएगा, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। मेंस के लिए आपको पेपर का कंटेंट द हिंदू, ओनली द हिंदू। ओके। क्योंकि मैं करीब 4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। आप अगर देखेंगे इस बार की, तो अगर किसी ने 2023 की अगर प्रीलिम्स 2023 की अगर पूरी पेपर पढ़ी होगी, तो उसकी क्वेश्चंस 2025 में आए हैं। जिसने 2022 की पेपर अच्छे से पढ़ी होगी, उसकी क्वेश्चंस 24 में आए हुए हैं। इसीलिए एक रिकमेंडेड किया जाता है कि 2 साल का आप न्यूज पेपर द हिंदू अच्छे से पढ़ाई करें। और बेसिकली कम से कम शॉर्ट नोट्स तो बनाएंगे, तो उससे ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी की क्लासिफिकेशन। तो ज्योग्राफी को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। एक आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, दूसरा है इंडियन ज्योग्राफी। दूसरा है इंडियन ज्योग्राफी। ओके। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप रेफरेंस ले सकते हैं, किन किन बुकों का, किन किन बुकों से आप रेफर ले सकते हैं। उसमें आ सकता है सबसे पहले जी शिलियो। उसके बाद आती है 11th एंड 12th न्यू एनसीईआरटी। ओके। आप इसको थॉरोली रीड करें। इसके लिए आपको सिर्फ 11th एंड 12th एनसीईआरटी, एटलीस्ट ये टोटली 4 बुक्स है। ठीक है। तो आप इसको पहले कवर करें। जब काफी अच्छे से आप इस चीजों को कवर करेंगे, उसके बाद आप पीवाईक्यू देखें। उसके बाद अगर आप प्रॉब्लम हो तो आप फिर 10th 9th 8th और 6th, उसके बाद आप धीरे धीरे 6 तक पहुंचे। ठीक है। तो ये हुआ हमारा बुक का रेफरेंस। यूपीएससी में एक सिंपल सा स्ट्रेटजी, जो सबसे सिंपल स्ट्रेटजी जो हम लोग अडॉप्ट करने वाले हैं, वो है क्या, 1 चैप्टर। ठीक है। 1 चैप्टर एट अ टाइम। ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। फॉर एनी सब्जेक्ट। ओके। एंड
उसके बाद एक चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? पीवाईक्यू और प्रीलिम्स। ओके, एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस relating to the चैप्टर। ओके, तो यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे कि चैप्टर को, उसी चैप्टर जो हम लोग एक चैप्टर पढ़े, जैसे ज्योग्राफी में हम लोग मान लो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी किसी एक चैप्टर को पढ़ाई की, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग प्रीलिम्स में जाएंगे, पीवाईक्यू लाएंगे जो 10-12 कम से कम 10 साल का आप पीवाईक्यू खरीद लो मार्केट से, ठीक है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। और उसके बाद हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज है उसको हम देखेंगे। उससे क्या होगा, उससे हमें ये पता चलेगा कि हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन होता है कि व्हाई दिस स्ट्रेटजी। इसका सिंपल सा आंसर है टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। ओके, ये बूस्ट कैसे होगा? तो बूस्ट होगा कि वट एवर वी आर रीडिंग, वट एवर वी आर रीडिंग एंड लर्निंग, इज इट द राइट वे? ओके, तो इसका आंसर आएगा यस। ओके, इफ नो आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से अगेन वी कैन रीड द same chapter, okay, and improve the method। मतलब हम लोग पढ़ने के मेथड को हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा है। इसका मतलब हम लोग कम टाइम दिए, कम एनर्जी इन्वेस्ट की है, तो ज़्यादा उसमें था कोई सोचने वाली बात है नहीं, ठीक है। क्योंकि उस एक चैप्टर से हमें पता चल जाएगा कि हम क्या, जिस भी तरीके से हम पढ़ रहे हैं क्या सही तरीका है या नहीं। तो उसी एक चैप्टर से जैसे हम लोग इम्प्रूव करेंगे उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हूबहू हम लोग फिर उसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी है यूपीएससी में, ठीक है। एक ही चैप्टर के बाद पीवाईक्यू आप कम से कम प्रीलिम्स का सॉल्व करें तो उससे आपको सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो उतना घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली पढ़ रहे थे ज्योग्राफी की क्लासिफिकेशन, ओके, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, ओके। अब देखते हैं वेटेज, वेटेज ऑफ क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स, ओके। तो सपोज मान लो कि उन लोग 15 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, इन टोटल ज्योग्राफी से। तो आपको 9 to 10 क्वेश्चंस इससे आएगा और 15 में से 3 to 5 क्वेश्चन इससे आएगा, ठीक है। तो आपको तो यहाँ तक समझ में आ गया कि इंडियन ज्योग्राफी पे हमें ज्यादा फोकस करनी है, ठीक है। अब इसमें भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखते हैं क्या क्या पढ़ते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी को अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी आएगा,
दूसरा जो सेक्शन आएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब आते हैं इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो इसकी भी सेम उसी तरह इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी आएगा। इसमें हम लोग एग्जांपल मान लो क्या पढ़ेंगे, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, एटसेट्रा। फिर आते हैं इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फिर आते हैं इंडियन सोशल ज्योग्राफी। इसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन। ओके। फिर इसमें हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी हम लोग पढ़ सकते हैं इसमें। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, इंडस्ट्री। फिर पॉपुलेशन, एटसेट्रा। ओके। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। हम लोग स्टार्ट ही करेंगे इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से, ठीक है। इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी, ओके। उसके बाद हम लोग इंडियन, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, ओके। तो हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करने वाले, सब मैप डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे मैप्स, कॉन्सेप्ट्स, डायग्राम्स, ठीक है, एटसेट्रा। बहुत कुछ इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से धीरे धीरे पढ़िए और अपने आप को मजबूत कीजिए, ठीक ठीक है। अब इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। Generally, this is the 0 degree. Okay. So suppose this is India and this is like this. We can draw. And then this is okay. So this area, this continent is called South Asia. Okay. So configuration of India is a part of South Asia. This area is called South Asia. अब आते हैं
जो दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हो गया जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है लैंड, हाउ द लैंड is or how the surface it is in undulating surface or plain surface or mountainous surface, ये सब हम लोग कुछ डिस्कस करने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन। फिजियोग्राफिक डिवीजन का मतलब है सबसे पहले हम लोग ये माउंटेन पढ़ेंगे, फिर प्लेन पढ़ेंगे, गंगा प्लेन्स, प्लेन्स, माउंटेन्स, then this is subcontinental area, okay, plateau region, okay। तो ये फिजियोग्राफिक डिवीजन है और इसमें और भी हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देयर इज नॉट एन इशू। फोर्थ टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम, या दूसरे इन नॉर्मल पार्लेंस और कॉमन पार्लेंस जिसको कहते हैं आम भाषा में रिवर सिस्टम। ठीक है। इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिवर्स पढ़ेंगे, गंगा रिवर, एस्चुरी, लेक्स, लगून्स, ओके, मोरेन्स, सेडिमेंटेशन, डेन्यूडेशन, ये सब बहुत कुछ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बेसिकली ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ओके। यहाँ से हम लोग डिवाइड करते हैं आते फिफ्थ नंबर में। जो हम लोग फिफ्थ टॉपिक डील करने वाले हैं वो होगी क्लाइमेट ऑफ इंडिया। बेसिकली हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं ट्रॉपिकल मॉनसून। ठीक है। इसको ट्रॉपिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडियन लैंड मास जो है इज नियर टू ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, ओके। अगर हम लोग लोकेशन इंडिया का देखेंगे तो ये 0 डिग्री है, ये ऑलमोस्ट यहाँ, दिस एरिया इज ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, फ्रिजिड रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, सब टेम्परेट रीजन, इसे सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग उसका टेंशन ना लें, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ कर लेंगे डिस्कस, ओके। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो सिक्स में है वो है सॉइल्स, ओके। तो ये बेसिकली जो ओवरऑल हम लोग इतने टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब यहाँ से।
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ भी इतना घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। जितने जो स्ट्रेटजी मैंने एक ही सिंपल स्ट्रेटजी बताया, आप उसे अडॉप्ट कीजिए, उसे अपनाइए अपने लाइफ में, यू विल ग्रो। ओके, यू विल ग्रो। तो अब हम लोग चैप्टर 1 के इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी थी, तो उसमें हम लोग सिलेबस देख लिए क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज ए 0 डिग्री, दिस इज इंडिया, एंड दिस इज ओके, so this is South Asia basically, this is India, I and D, okay। ये located है 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, ओके। दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड, ओके। 8 डिग्री लैटिट्यूड, 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके। वेयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज सपोज अर्थ, दिस इज 0 डिग्री, this is northern hemisphere and this is southern hemisphere, okay। The equator is the only latitude which divides earth into two equal parts, okay। अब इसकी एक आइडेंटिटी हमें, इंडिया इज आल्सो कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मीन्स व्हाट, मीन्स at least but not all parts, at least one part but not all parts is surrounded by water, at least। So this is basically three parts are, इंडिया के केस में थ्री पार्ट्स आर at least one part is not surrounded by, हम लोग इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे, ओके। At least but not all, at least one part is surrounded by land, okay, and remaining parts surrounded by water, okay। So this is the basic concept of, then हम लोग लोकेशन तो देख लिया, 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो कि है 5 आवर 30 मिनट्स GMT, नियर अलाहाबाद,
नाव, पर्यावरण। ओके। तो अब हम लोग इसमें एक चीज देखेंगे कि फैक्टर्स फॉर सब कॉन्टिनेंटल आइडेंटिटी। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है? तो पहला है सेपरेटेड बाय द हिमालयाज। ओके। अगर हम लोग देखेंगे तो ये लैंड है और यहाँ पे हिमालय। दूसरा फैक्टर्स देखते हैं, यूनिकनेस ऑफ द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ओके। ये दूसरा फैक्टर है, यूनिकनेस ऑफ द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट? Landforms, it is simply unique. Okay, somewhere you will find a plain, mountain, then plateau. Okay, so this is the uniqueness. The third factor जो होगा वो होगा डाइवर्सिटी ऑफ फिजियोग्राफी। इसमें और भी बहुत कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिजियोग्राफी डिवीजन या डाइवर्सिटी ऑफ फिजियोग्राफी। फिर है यूनिकनेस ऑफ द क्लाइमेट। जो इंडिया का क्लाइमेट है वो यूनिक है, क्यों? यहाँ पे मानसून है जो कि कहीं और नहीं पाया जाता है, ट्रॉपिकल मानसून। ओके। ट्रॉपिकल मानसून का मतलब समर रेनफॉल। क्या? समर मतलब गर्मी, गर्मी के दिन में रेनफॉल, समर रेनफॉल। देन या फिर हम लोग कह सकते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। ओके। या फिर हम लोग कह सकते हैं रेनफॉल फ्रॉम ऑनशोर टू ऑफशोर। ऑनशोर का मतलब क्या होता है? ऑनशोर का मतलब होता है लैंड पे। ऑफशोर का मतलब होता है ओशियन और एनी वाटर बॉडी, एनी बिग बिग वाटर बॉडी। ओके। तो मानसून का इतना, ये तो प्रीलिम से डायरेक्ट, ये जितना मैंने बताया कि व्हाट इज ट्रॉपिकल मानसून से आप लोग क्या समझते हैं? तो समर रेनफॉल, ये सिंपल सा प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। या फिर सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। या फिर फ्रॉम रेनफॉल फ्रॉम ऑनसून टू ऑफसून। उसके बाद जो फिफ्थ टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैरी टाइम इन्फ्लुएंस। मैरी टाइम मतलब व्हाट? सी, मैरी टाइम इन्फ्लुएंस। ओके, दैट इज सी रूट। इसके बारे में और भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो कुछ अगर कुछ छोड़ जाए तो एनसीईआरटी से कवर हो जाएगी, मैं बता दूंगा कहाँ से कवर करनी है, हालांकि कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। फिर आते हैं रिप्रेजेंटेशन, जो सिक्स्थ टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर रेशेस।
मेजर ह्यूमन रेसेस। ओके। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसेस होते हैं, जैसे नेग्रिटो, ठीक है, मोंगोलॉयड, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, एटसेट्रा। नेग्रिटो हम लोग जिस इसका एग्जांपल अफ्रीकन्स। मोंगोलॉयड्स में हम लोग सिंपली चाइनीज। प्रोटोस्ट्रोलर्स हम लोग देखिए ऑस्ट्रेलिया। ओके, so this is the basic definition and this is all you can directly see. Okay, तो इसको भी अगर हम लोग देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बांट सकते हैं, जैसे कि रेशियल डाइवर्सिटी, दैट इज फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब है किसी का सिर बड़ा है, पैर बड़े हैं, शरीर छोटा है, शरीर लंबा है, ठीक है। तो बेसिकली यही सब चीजें हैं जिसमें रेशियल डाइवर्सिटी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एथनिक डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। एथनिक डाइवर्सिटी मीन्स व्हाट? डिफरेंट डिफरेंट एथनिक पीपल्स। ये क्यों है? ड्यू टू डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेज, ड्यू टू डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस, एटसेट्रा। रीजन्स है कल्चर्स, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज एंड इट्स डिफरेंट। फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे अगर शिलोंग प्लेट्यू में, शिलोंग प्लेट्यू कहाँ पे है? मेघालय, ठीक है, मेघालय। वहाँ पे हम लोग ट्राइब्स देखते हैं। कौन से ट्राइब्स हैं? तो गारो, खासी, जयंती। ओके, तो हम लोग इन लोग के पास डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, तो ये सब इसका एथनिक डाइवर्सिटी आते हैं, ठीक। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग टॉपिक है, जो काफी रिलेवेंट है, किससे? इनफैक्ट जीएस के और जीएस 1 के मेंस सोसाइटी के पेपर से, जिसको हम लोग कहते हैं कल्चरल एसिमिलेशन। कल्चरल एसिमिलेशन और ए कल्चरेशन। ए कल्चरेशन का मतलब होता है एडॉप्टिंग वैल्यूज, नॉर्म्स, लाइफ स्टाइल, एटसेट्रा और अदर हायर क्लास और कास्ट कम्युनिटी, ठीक है,
while maintaining their owns। मतलब यूं कहा जा सके कि योर वैल्यूज, लाइफ स्टाइल प्लस हायर क्लास और कास्ट, वैल्यूज प्लस नॉर्म्स प्लस लाइफ स्टाइल एटसेट्रा, इसी को कहते हैं एक कल्चरेशन। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे इस सेशन में, आज हम लोग इतना डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सबसे पहले टॉपिक जो हम लोग शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो होगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। ओके, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी, ओके, उसमें हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। ओके, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग इतना रिवाइज कीजिए, जो चीजें मैंने स्ट्रेटजी बताई उस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, एक ही स्ट्रेटजी है, उसी को अडॉप्ट कीजिए, उसी पे काम कीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।